2024 के चुनाव का दंगल जारी है और लोकसभा के बाद अब विधानसभा की बारी है। और हम खरी खरी न्यूज़ और K9 मीडिया पर एक सीरीज जो है वो चलाने जा रहे हैं, जिसमें हर लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से जो भी उसके अंदर विधानसभाएं पड़ती हैं, उस हर विधानसभा का एक विश्लेषण करेंगे, लोकसभा सीट वाइज करेंगे। और इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से चीज़ें जो है वो होने वाली हैं, कौन सी पार्टी कहाँ किस तरह की कैलकुलेशंस है, कितने दावेदार हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार और इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद रहेंगे खरी खरी न्यूज़ से कुलदीप शोरान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया अरुण। सबसे पहले हम शुरुआत सोनीपत से ही कर लेते हैं। नहीं, शुरुआत हम ऊपर से करेंगे, बड़ा से करेंगे जो है, ठीक है, ताकि लास्ट तक हम चल के जाएं। जो है सिमेट्री जो है नंबर 1 सीट की ऊपर कालका की है, उसके हिसाब से हम शुरू करते हैं। जो है हम अम्बाला लोकसभा से शुरू करते हैं। अम्बाला लोकसभा में कौन कौन सी विधानसभा आती है और उन विधानसभाओं में कौन सी पार्टी एज पर है, कौन सी पीछे है और कितने दावेदार हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, INLD या BSP के गठबंधन के उम्मीदवार हो। बिल्कुल, देखिए 2019 का जो विधानसभा का चुनाव था, उसमें अम्बाला पार्लियामेंट के अंदर दोनों पार्टियों में बराबर की टक्कर हुई थी। इसमें 3 जिले पड़ते हैं। 3 जिले, पहला पंचकुला जिला है, फिर अम्बाला जिला, यमुनानगर जिला है। यमुनानगर जिले की एक सीट जो है रादौर, वो कुरुक्षेत्र में जाती है। बाकी की जो है तीनों जिलों की 9 सीटें इसमें आती हैं। जो लोकसभा का जो चुनाव परिणाम है वो भी बता रहा है कि दोनों ही पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि इस बार भी जहां 5 सीटों पर कांग्रेस को लीड मिली है, वहीं 4 पर बीजेपी को भी मिली है। तो इस हिसाब से दोनों पार्टियां विधानसभा चुनाव में भी कांटे के मुकाबले में फंसेंगी। यानी जो मौजूदा विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हैं और चाहे वो बीजेपी के विधायक हैं, उनमें से ज़्यादातर सेफ नहीं हैं। इसकी वजह यही है कि आप देखिए कि जहाँ पिछली बार बीजेपी के MLA थे, वहाँ पर बीजेपी को लीड नहीं मिली है, और मिली है तो बहुत कम मिली है। और जहाँ पर कांग्रेस के MLA थे, वहाँ भी दिक्कत हुई है। पहले हम शुरुआत करते हैं कालका में। कालका में MLA प्रदीप चौधरी वो कांग्रेस के हैं, लेकिन वहाँ पर लीड जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली। उसके बाद जो पंचकुला सीट है, उसके ऊपर MLA भी बीजेपी के हैं और वहाँ पर लीड भी बीजेपी को मिली है। अम्बाला जो सिटी सीट है, वो असीम गोयल 2 बार के MLA बने हैं, लेकिन वहाँ पर लीड जो है कांग्रेस को मिली है। अनिल विज बड़े हैवीवेट नेता हैं, लेकिन वहाँ पर महज 2500 की लीड ही बीजेपी ले पाई है। मुलाना सीट का ऊपर फायदा वरुण मुलाना को ये रहा कि वो खुद कैंडिडेट थे, खुद MLA थे, तो उनको वहाँ पर बड़ी लीड मिली। और ख़ास बात यह कि सडोरा जो सीट थी वो भी कांग्रेस के MLA की थी, वहाँ बड़ी लीड जो कांग्रेस को मिली। नारायणगढ़ सीट थी, वो कांग्रेस की शैली चौधरी MLA है, वहाँ पर भी बड़ी लीड मिली। इसके अलावा जगाधरी सीट जो एक सरप्राइजिंग सीट थी, वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी को इतने ज़्यादा वोट मिले उम्मीद नहीं थी, क्योंकि कंवरपाल गुर्जर भी मजबूत नेता हैं, मजबूत MLA भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन वहाँ कांग्रेस बड़ी लीड लेगी। और यमुनानगर में ट्रेंड के हिसाब से शहरी सीट होने के नाते वहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी को लीड मिली। तो ये जो ट्रेंड है वो ये बता रहा है कि भाई आज की डेट में कांग्रेस के प्रदीप चौधरी कालका में संकट में है। चंद्रमोहन तगड़ी टक्कर पर्सनल दे रहे हैं। लोकसभा में बड़ी लीड बेशक से बीजेपी की थी, लेकिन ये लगता है ज्ञानचंद गुप्ता के लिए मुसीबत रहेगी। पिछली बार भी 5000 वोटों से ही चंद्रमोहन हारे थे, वहाँ बराबर का मुकाबला रहेगा। और वही बात आते हैं अम्बाला सीट के ऊपर। अम्बाला सीट लगभग 6000 की लीड जो है अब की बार बीजेपी के बजाय कांग्रेस को मिली है। यानी कि अगर निर्मल सिंह आते हैं यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की टिकट पे, तो कांग्रेस ये सीट जीतेगी। उनकी जगह अगर जसबीर मल्लोर या कोई और आता है, तो उस कंडीशन में असीम गोयल 5000 वोटों से चुनाव जीत सकते हैं। अब बात करते हैं अम्बाला कैंट की। अम्बाला कैंट के ऊपर साफ तौर पर चित्रा सरवारा जो निर्मल सिंह की बेटी हैं, तो वो काफ़ी नज़दीकी से अनिल विज को घेरने का काम कर गई हैं, और मुझे लगता है कि अनिल विज इस बार वहाँ पर चुनाव हार सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अनिल विज को हाशिए पे डाला है, हाँ, उनकी देखिए उनकी जो पॉलिटिक्स दबदबे की वो डाउन हो गई है। जो होम मिनिस्टर से एकदम कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या एक शब्द है कुछ नहीं। हाँ, तो कुछ नहीं कर दिए। हाँ, कुछ नहीं कर दिया, और यही वजह है कि उनकी जो पोजीशन डाउन हो गई है। अब बाकी की जो आप देखिए कि नारायणगढ़ में कांग्रेस फिर मजबूत है, मुलाना में कांग्रेस फिर मजबूत है, सडोरा में कांग्रेस फिर मजबूत है, और जगाधरी में बराबर की टक्कर होगी। और उसके बाद जो सीट आपकी आती है यमुनानगर में, वहाँ बीजेपी मजबूत है। यानी कि जो 9 सीटें हैं, 9 सीटें में से आप मान के चलिए कि कालका और जो है यमुनानगर, वहाँ पर 2 पर बीजेपी मजबूत है। इसके अलावा जो कांग्रेस है, कांग्रेस अम्बाला कैंट के ऊपर, मुलाना में, और उसका नारायणगढ़ में और सडोरा में 4 सीटों के ऊपर जो कांग्रेस मजबूत है। और 3 सीटें फाइट में रहेंगी, वो है आपकी पंचकुला की, वो सीट है आपकी अम्बाला सिटी की और जगाधरी की। यानी पहला जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट ये बता रहा है कि 4 सीटों पर कांग्रेस की लीड है, और 2 सीटों पर बीजेपी की लीड है, और 3 सीटों पर बराबर की फाइट है। इन जो सारी 9 सीटों में से एक सीट यमुनानगर की ऐसी है
जहाँ पर INLD भी फाइट में आएगी। वहाँ पर दिलबाग सिंह जो है मजबूत नेता हैं, पिछली बार भी थोड़े से मार्जिन से चुनाव हारे थे और उनका मजबूत होना वहाँ कांग्रेस को नुकसान कर रहा है। यानी बीजेपी 9 की 9 सीटों पर फाइट में है और जो है कांग्रेस जो है वो 8 सीटों पर फाइट में है, लेकिन 8 सीटों पर फाइट में होने के बावजूद कांग्रेस 4 सीटों पर लीड कर रही है। पिछली बार भी 4 MLA कांग्रेस के थे और अब की बार भी वो 4 जगह पर लीड करती हुई नजर आ रही है। यानी कांग्रेस का वो जो आंकड़ा था वो सेम टू सेम मेंटेन है, लेकिन बीजेपी की 5 सीटें थी, 5 सीटों में से 2 सीटें वो रिटेन कर रही है, चाहे कांग्रेस से छीन रही है, एक मेंटेन कर रही है यमुनानगर की, लेकिन 3 सीटें कांटे की हैं। उसमें अगर कांग्रेस ने बेटर कैंडिडेट दिए तो उन हालात में कांग्रेस जीत जाएगी और बीजेपी ने अगर बेटर कैंडिडेट दिए तो उन हालात में फिर बीजेपी चुनाव जीत जाएगी। देखिए क्या कि ज्ञानचंद गुप्ता 76 ईयर के हो चुके हैं, उनको टिकट नहीं मिलेगी। ऐसे ही कांग्रेस के लिए दिक्कत यह है कि जगाधरी सीट के ऊपर अकरम खान कुमारी सैलजा की पसंद है। जगाधरी सीट के ऊपर जो है पिछली बार जो आम आदमी पार्टी और BSP के नेता रहे हैं, जो आदर्श पाल सिंह, वो नंबर 2 पर रहे थे, तो वो उस कंडीशन में जो है अब कांग्रेस में आने के बाद हुड्डा उनको टिकट दिलाने की कोशिश करेंगे और अकरम खान को कुमारी सैलजा कोशिश करेंगी। अगर अकरम खान को टिकट नहीं मिलती तो वो बागी खड़े होंगे और आदर्श पाल को नहीं मिलती तो वो बागी खड़े होंगे। यानी वहाँ पर कांग्रेस का अपने ही घर की लड़ाई में समीकरण बदल सकते हैं। इसके अलावा जो मुलाना सीट है, उस सीट के ऊपर देखने की बात है कि वरुण मुलाना की जगह कौन आता है, क्योंकि देखिए वो कोशिश कर रहे अपनी पत्नी को टिकट दिलवाने की, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनको इतनी आसानी से दूसरा गिफ्ट मिल जाएगा। तो ऐसे में वहाँ पर नाम चर्चा में है कि जो है प्रदीप नरवाल हैं, जो हाईकमान के चहेते नेता हैं, उनका नाम शाहबाद पर भी चल रहा है और मुलाना पर भी चल रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो है ये अम्बाड़ा जो पार्लियामेंट है, आज की तारीख में दोनों पार्टियां बराबर खड़ी हैं। यानी कि जहां 4 सीटों पर कांग्रेस की साफ जीत नजर आ रही है, वहीं बीजेपी जो है 2 सीटों पर जीत रही है और 2 सीटों पर मामूली सी उसको एज है। हाँ, जैसे अम्बाड़ा कैंट की सीट पर बीजेपी की बजाय कांग्रेस की लीड है, तो अम्बाड़ा सीट के ऊपर निर्मल सिंह को टिकट देते हैं तो बीजेपी की बजाय कांग्रेस की जीत होगी और कोई दूसरा नेता अगर टिकट लेता है तो उस कंडीशन में बीजेपी की लगातार तीसरी बार जीत होगी। यानी अम्बाड़ा पार्लियामेंट का जो हमारा जो सर्वे बता रहा है, जो हमारा बिल्कुल बारीक जो अवलोकन बता रहा है, वो बता रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी अम्बाड़ा पार्लियामेंट में दोनों ही पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर होगी। पिछली बार की तरह सिर्फ यमुनानगर सीट के ऊपर ही जो है INLD की मौजूदगी रहेगी, वो जीत की रेस में रहेगी। बाकी की सीटों के ऊपर ना कहीं JJP होगी, ना कहीं पर जो है INLD BSP होगी और ना ही कहीं पर आम आदमी पार्टी होगी। यानी इस पार्लियामेंट के अंदर साफ तौर कहा जा सकता है कि पिछली बार वाला सेम माहौल है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास थोड़ा सा एज है, क्योंकि पिछली बार अनिल विज भारी वोटों से जीते थे। उसके बाद में अम्बाड़ा सिटी की सीट लगातार 2 बार बीजेपी जीती थी, वहाँ पर चंद्रमोहन भी हार गए थे। लेकिन जो कहीं का एज जो है वो घूम रहा है, ये हो सकता है कि कांग्रेस अब की बार जो है 6 सीटें जीत जाए और बीजेपी 3 पर रह जाए। बिल्कुल बड़ी बात है। जिस तरह से अभी आपने सुना कि अम्बाला सीट पे क्या कुछ रह सकता है, किस तरह के समीकरण रह सकते हैं, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।